किस तरह की गलतफहमी? उनको ये बताया गया है कि सबसे पहली चीज तो हमारा पदोन्नति हुआ है, इसे शासन कह रहा है कि आपका स्थानांतरण हुआ है। यही कहना है कि ये आपने पहले दूसरे साल में पदभार ग्रहण कर चुके थे, उसके बाद आपको संशोधन किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो कैसा होना चाहिए? आप उस संशोधन जो हमारा प्रमोशन दिया गया था, पदोन्नति दी गई थी, उसको वो स्थानांतरण मान रहे हैं। स्थानांतरण नहीं है, पदोन्नति के साथ में हमको संशोधन मिला हुआ है। मानसिक रूप से सरगुजा में कुछ टीचर ऐसे हुए हैं जो कि पैरालाइज अटैक आ गया उनको, मतलब खबर सुन के, सूचना के कारण। और ये बहुत बड़ी बात है। आज 27 भविष्य के साथ खिलवाड़ हो। 2793 परिवार आज अधर में लटका हुआ है इनकी आदेश की वजह से, और यहाँ पे कम से कम 94,000 बच्चे सफर कर रहे हैं उनकी इस लापरवाही की वजह से। 94,000 बच्चों के भविष्य के साथ जो है इस वक्त खिलवाड़ होते नजर। कॉन्फिडेंस है, हम लोग को पूर्णतः विश्वास है। हमारे विधायक महोदय जी, हमारे जितने मंत्रीगण हैं, हमारे पक्ष में हमारा मजबूती से पक्ष रखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के अरुण बोरा विधायक के घर में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों के तादाद में जो है शिक्षक जो है यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ क्या कुछ हुआ है ये पूरी जानकारी हम इनसे लेते हैं। जिस तरह से 3 महीना इन लोग के द्वारा स्कूल में इनको संचालित करने के बाद स्कूल में पूरी निष्ठा के साथ इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बकायदा प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से 3 माह का पेमेंट भी मिला है। बावजूद उनके क्या ऐसा कारण हुआ कि इतने सारे लोगों को भारी संख्या में जो है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से इनको बेदखल कर दिया गया। इस बेदखली को लेकर इनके द्वारा एक उम्मीद है, दुर्ग शहर के लाडले विधायक अरुण बोरा से इनको काफी उम्मीद है, जिसके चलते जो है यहाँ पर जो सारे टीचर आए हुए हैं, आइए उनसे सिलसिलेवार तरीके से बात करते हैं कि क्या है वो पूरी बातें जिसके कारण इन लोग को अपने से अलग कर दी है। जी सर, पहले तो अपना परिचय बताएंगे। मैं युवराज सिंह बिलचंदन जी, ब्लॉक अध्यक्ष। जी सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा क्या कारण आया कि आप लोग बकायदा आप लोग ज्वाइनिंग किए, शासन की पूरी गाइडलाइन का पालन किया, उसके बावजूद भी 3 महीने का आपने पेमेंट लेना, उसके बावजूद आप लोग को अलग कर दिए शासन? हमें लगता है शासन को कुछ गलत फहमी हुई है। किस तरह की गलत फहमी? उनको ये बताया गया है कि सबसे पहली चीज तो हमारा पदोन्नति हुआ है, इसे शासन कह रहा है कि आपका स्थानांतरण हुआ है। पहली गलती ये है। दूसरी चीज, उनको लग रहा है कि ये नियमों के विरुद्ध हुआ है, जबकि राजपत्र में यह निर्धारित है कि संयुक्त संचालक को अधिकार है कि वो पदोन्नति कर सकते हैं। तो ये 2 चीजें महत्वपूर्ण थी जिनके कारण हमें कहा गया कि नियम विरुद्ध हुआ, इसलिए हमें संशोधन को। सर, आप कब से कर रहे हैं इस कार्य को? इस कार्य को तो मेरा भी प्रमोशन हुआ है और मैं भी 3 महीने तक अपने स्कूल में वो दिया हूँ। प्रमोशन में कितने लोग लाभार्थी रहे जिस लाभ मिला होगा? प्रमोशन में 10,000 से ऊपर शिक्षकों का प्रमोशन हुआ था, और संशोधन जो निरस्त हुआ है, पदोन्नति संशोधन, वो लगभग 2723 लोग। तो जिस तरह से मतलब ट्रांसफर की बात किए थे, तो ट्रांसफर के चलते आप लोग को बैठा दिए गए। मैडम, ये है ना, ये तो स्थानांतरण नहीं है, ये संशोधन है, और इसकी व्याख्या गलत रूप में किया जा रहा है। किस तरह गलत? किस तरह? क्योंकि इतने सारे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो प्रशासन इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? ये तो हमारे भी खिलवाड़ वाली बात बहुत, ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये पदोन्नति संशोधन को स्थानांतरण क्यों कहा जा रहा है। स्थगित वाली बात भी सामने आ रही है। क्या स्थगित? उनका यही कहना है कि ये आपने पहले दूसरे साल में पदभार ग्रहण कर चुके थे, उसके बाद आपको संशोधन किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। तो कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? कैसा होना चाहिए? जैसे सबसे पहले काउंसलिंग हुआ, काउंसलिंग के पश्चात हमें जो साला दिया गया, वो हम विभिन्न कारण थे हमारे पास। कुछ लोगों का विकलांगता थी, कुछ लोगों का था पति पत्नी वाला मामला था, कुछ लोगों का गंभीर बीमारी थी, और उनमें से कुछ लोग थे जिनकी दूरियां लगभग 250 किलोमीटर थी, और उन्हें अपने परिवार को संभालना था। उनके बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनके बुजुर्ग सास ससुर हैं, तो इसके कारण वो वहां पर नहीं आने के लिए असहमति दिए। नगर MS भिलाई। पूरी बातें बताएंगे क्या हुआ था आप लोग के साथ, और पहले क्या हमारी काउंसलिंग हुई मैडम, हमको प्रमोट किया गया। प्रमोट करने के बाद में हमको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। हमने काउंसलिंग में क्या हुआ कि हमारे साथ में परेशानियां यही थी कि जो काउंसलिंग में जगह दिखाई जा रही थी वो हमको चूज करना था। हमने अपने हिसाब से उन जगहों को ले लिया, लेकिन बाद में क्या हुआ, हमारे पास में हमारा दिशाबलन बोलिए या हमारे पास में कमी थी समझ की और दूरी की जानकारी नहीं थी, तो हमने उन जगहों को ले लिया। अब हमको दुर्ग ब्लॉक से बाहर हमको भेजा गया, उसमें दूरी बहुत ज्यादा हो गई, 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर। ऐसे में कैसे हम अपने परिवारों का जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएंगे? छोटे बच्चे हैं, एडमिशन करा चुके हैं बच्चों का दूसरी जगह में, दुर्ग से बाहर जा चुके हैं, तो हमारे लिए मुश्किल था। तो हमने उस संशोधन जो हमारा प्रमोशन दिया गया था, पदोन्नति दी गई थी, उसको वो स्थानांतरण मान रहे हैं। स्थानांतरण नहीं है, पदोन्नति के साथ में हमको संशोधन मिला हुआ है। संशोधन में हमने वो जगह ली जो यहाँ पे रिक्त स्थान थे, हमको वो जगह मिल चुकी। हमने सब लोगों ने वहाँ
ज्वाइन कर लिया, 3 महीने हमको ज्वाइनिंग के बाद हो गए। अब इसके बाद शासन की मिसअंडरस्टैंडिंग है या जो भी है, उसमें ये बताया जा रहा है कि वो जगह जो है आप लोगों को जो दी गई है कि वो गलत है। किसके द्वारा दिया गया था वो स्थान? इस स्थान को जेडी के द्वारा दिया था। नियोक्ता का अधिकार होता है संशोधन नहीं, तो करना। उन्हीं के द्वारा ये उन्हीं किया के जाता है। द्वारा, तो पहले कुछ और अभी कुछ, अभी ये क्या है? यही समझ में नहीं आ रहा कि स्थिति ऐसे कैसे हो गई। उन्होंने क्या नियम है ये कि नियोक्ता का अधिकार होता है संशोधन में हमको अपनी जगह देना, तो हमको जगह दे दी गई। हम जिन्होंने रास्ता दिखाया वही रास्ता बंद कर दिया, ऐसा कहना अब ये यही है कि वो दिग्भ्रमित है या कुछ कमी है, और अपने भ्रमित होने के चक्कर आप जैसे लोगों हम को लोग सब उन्होंने- ऐसे अब उनको 4 तारीख से एक तरफा रिलीव कर दिया। 4 तारीख से हम सबके सब रिलीव हैं। कुछ लोग फिर भी स्कूलों में गए कि चलो बच्चों की उम्मीद पढ़ाई से, प्रभावित ना हो करके। अभी भी हम चाह रहे कि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं, हम लोग सब लोग जाएं करके स्कूल, लेकिन बस ये रिलीव कर दिया। 4 तारीख से एक तरफा रिलीव कर दिया हमको कि आपको अपने स्कूल नहीं जाना है करके। अब हम नहीं जा रहे। अब हम जाके बीओ सर से रिक्वेस्ट किए, डीओ सर से रिक्वेस्ट किए, जेडी कार्यालय गए। आज हम लोग ताम्रध्वज साहू जी के पास भी गए बात करने के लिए। आज क्या यहाँ बोले आए। ताम्रध्वज साहू जी? उन्होंने दिया है आश्वासन तो आश्वासन दिया दिया है कि हम जाके बात करेंगे करके। शिक्षा मंत्री जी से भी बात करेंगे और सीएम सर से भी बात करेंगे कि भाई ऐसी स्थिति ना निर्मित हो, क्योंकि आगे चुनाव है। हम भी चाह रहे हैं कि इतने दिनों से ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो हम सभी लोग लगभग ऐसा हो गया है कि स्थिति बहुत खराब हो गई हम लोग की। छोटे बच्चे, घर में सास ससुर है, माता पिता है, बच्चों के एडमिशन करा चुके हैं, कोई गंभीर बीमारी वाले हैं, पति पत्नी समायोजन वाले हैं, तो सभी के साथ में कुछ न कुछ परेशानी है। परेशानियों को देखते 150-200 किलोमीटर अब आपके कैसे पास आते करेंगे? हैं। अभी आप लोग क्या करने वाले हैं? अभी हम लोग सभी अब इच्छा है कि सीएम महोदय जी हम लोग का जो निरस्तीकरण का आदेश निकाले हैं उनको फिर वापस ले लिया जाए और हम अपने जो संशोधित शाला में है वहीं पे अपनी ड्यूटी दें, ये हम लोग ये चाहते हैं। और अभी जो कार्य मुक्त कर दिया गया है हमको, तो हम लोग को पता भी नहीं था और कार्य मुक्त कर दिया गया है 4 तारीख की स्थिति में, बल्कि हमने 11 तारीख 12 तारीख तक ड्यूटी किया है। फिर भी हम लोग को 4 तारीख की स्थिति में, 4 सितंबर की स्थिति में हम लोग को कार्य मुक्त कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं कि जब तक अभी हमारा हाई कोर्ट में लगा हुआ है ना, केस लगा हुआ है, और जब तक हम लोग का जो भी है फैसला नहीं आता, तब तक सारे शिक्षकों को हमारी शाला में, जो संशोधित शाला में हम लोग की पदस्थापना हुई है, वहां पे रहने दिया जाए। और सभी, मैं सीएम महोदय से भी अनुरोध करती हूं कि वो हमारी समस्या को समझे और हमारे जितने भी पीड़ित शिक्षक हैं उनकी बहुत सारी परेशानियां हैं मानसिक रूप से। सरगुजा में कुछ टीचर ऐसे हुए हैं जो कि पैरालाइज अटैक आ गया उनको, मतलब ये खबर सुन के, सूचना के कारण। और ये जो ये बहुत बड़ी बात है, कई टीचर को पैरालिसिस अटैक आ गए हैं। ये सूचना वाकई में अटैक देने वाली बात है, क्योंकि आज के जो दौर चल रहा है, एक तो नौकरी नहीं मिल रहा है और नौकरी मिलने की खुशी ढंग से मना नहीं पा रहे हैं, और उसी में जो है नौकरी नहीं करने का जो निर्णय सुनने के बाद जो है पैरालिसिस का अटैक, ये बहुत बड़ी बात है। और वो बहुत अभी दयनीय स्थिति में है उनका। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक है जो मानसिक रूप से बहुत ही त्रस्त हो चुके हैं। कई तो ऐसा हो गया है कि आधे लोग तो कोर्ट केस किए हैं, कई लोग की स्थिति, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो वो कोर्ट, मैं मीनाक्षी सोनी, शासकीय आती हूँ मैं आपके पास। विधायक के पास आए हैं, अरुण बोरा जी के पास, क्या उम्मीद लेके आए हैं? यही उम्मीद लेके आए हैं कि हमको आश्वस्त करे कि हम जो निरस्तीकरण हुआ उसको शून्य करने के लिए बहाल किया जाए। तो क्या अभी बोरा जी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, अभी तो फिलहाल तो नहीं हुई है, मगर हम उसके घर में आए हुए हैं जी, तो हमको आश्वासन मिल जाए। जी 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 भी अभी आप लोग मुद्दा लेके आए हो, क्या लग रहा है, कोई समस्या हल होती नजर आ रही है? अभी तो नहीं आ रही है मैडम, लेकिन जो हम सब ने मिलकर कोर्ट में याचिका लगाई है, तो कोर्ट ने हमको यथास्थिति का ऑर्डर दिया है। यथास्थिति में हम लोग 11 तारीख तक अपने अपने स्कूलों में कार्यरत थे और इन लोगों ने हमको एक तरफा रिलीव कर दिया 4 तारीख की स्थिति में, जबकि हम 11 तारीख के जो कोर्ट का आदेश आया था उस स्थिति में स्कूल में थे। तो अगर यथास्थिति होती तो हम उस स्कूल में काम करते रहते, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को आज रोड में बैठने को मजबूर कर दिया है। आज 27 भविष्य के साथ खिलवाड़ हो गया। 2793 परिवार आज अधर में लटका हुआ है इनकी आदेश की वजह से। और मैडम, संशोधन जो है कर्मचारी का अधिकार होता है और नियोक्ता ने किया तो हमने करवाया, हम अपने हाथ से लिख कर तो नहीं गए संशोधित शाला में। तो भाई नियोक्ता ने हमको संशोधन दिया तब हम गए। 3 महीना वहां काम करने के बाद तुमको ये उनको प्रतिलिपि गई थी उस आदेश की, जिन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, तो उनको 3 महीने बाद ये क्यों एहसास हुआ कि ये संशोधन गलत है करके और इनको निरस्त किया जाए और तो आपको अपनी पदांकित शाला में भेजा जाए। इसको प्रशासन की चूक बोलते हैं कि लापरवाही बोलते हैं कि खिलवाड़, क्या बोलना चाहेंगे आप? अब वो तो मैडम परिभाषा ही गलत दे रहे हैं। पदोन्नति को स्थानांतरण बता रहे हैं, संशोधन को स्थानांतरण बता रहे हैं, तो उनकी समझ में ही शायद कुछ कमी है। हम लोग तो अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग जहाँ पढ़ाना चाह रहे थे
तो हम तो अभी भी चाह रहे हैं कि हमको मौका दें, हम वहाँ पढ़ाएंगे। आपने बच्चों का इतना नुकसान हो रहा है मैडम, एक 35 बच्चों के पीछे मिडिल में एक शिक्षक की बात होती है, तो यहाँ पे कम से कम 94,000 बच्चे सफर कर रहे हैं उनकी इस लापरवाही की वजह 94,000 बच्चों के भविष्य के साथ जो है इस वक्त खिलवाड़ होते नजर आ रही है अपन से। और सब्जेक्टिव टीचर है मैडम सब, और मेन सब्जेक्ट है गणित, विज्ञान और अंग्रेजी के शिक्षक है सभी। जी जी। अब बताइए, जहाँ गणित, विज्ञान, अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं होगी वहाँ क्या शासन व्यवस्था है? ये सब आंख मूंद के बैठी है, उनको दिखाई नहीं देता है ये सब बातें। जी, देख सकते हैं छत्तीसगढ़ प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही जो है देखने को मिल रहा है, जहां पर सैकड़ों जो शिक्षक है यहाँ पर दुर्ग विधायक के पास एक उम्मीद से आए हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि समझ में या उम्मीद तो नहीं है, फिर भी एक उम्मीद की लहर लेके आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं संख्याओं में यहाँ पर आप यहाँ आए हुए हैं, क्या लग रहा है? कुछ उम्मीद लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? उम्मीद लेके ही आए हैं हम लोग कि माननीय विधायक जी हमारी बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि हम लोग किसी न किसी समस्या के तहत ही अपना आवेदन दिए थे और हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए माननीय संयुक्त संचालक ने हमारी बात को माना और हमारा संशोधन किया। जी सर। जी मैडम, क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? हम लोग का अच्छा होगा, हम लोग एकदम दृढ़ संकल्पित कॉन्फिडेंस है। हम लोग को पूर्णतः विश्वास है। हमारे विधायक महोदय जी, हमारे जितने मंत्रीगण हैं हमारे पक्ष में हमारा मजबूती से पक्ष रखेंगे। हम लोग को पूर्ण सैलरी भी आप लोग उठा चुके थे 3 महीने का? सैलरी, हाँ, 2 या 3 महीना लगभग सभी लोगों ने उठा लिया है ना। और हमारा सभी का जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था, ये अचानक से हम लोग का खाना पीना सुना मैडम बेचैनी रहता है 24 घंटा। अभी 2 दिन पहले मेरे को झुनझुनी टाइप का अजीब से महसूस कर रहा था। तो बहुत सी परेशानी। सैलरी क्या दे रहे थे? सैलरी वर्ग 2 में जो पदोन्नत होते हैं ना 35,400 बेसिक है। हाँ। वही तो एकदम से अचानक से पैर टूटे टाइप में? हाँ, अचानक मैडम बहुत ही पहाड़ टूट गए हमारे ऊपर से। सरकार के अनदेखी के चलते इतने सारे परिवार है, छत्तीसगढ़ शासन ये भूल जाती है कि एक कर्मचारी के पीछे उसका पूरा परिवार होता है, जिसके पालन पोषण उस व्यक्ति की जवाबदारी होती है, जिसके चलते उन लोगों का जो है भविष्य तय करता है। हर खबर के लिए बने रहिए के साथ।